वेलकम बैक दोस्तों। आज आपके लिए लेके आ चुका हूं Vivo V40 5G स्मार्टफोन और इस स्मार्टफोन के इस वीडियो में टॉप मजेदार हिडन फीचर्स बताने वाला हूं टिप्स एंड ट्रिक से, जिनको जानने के बाद में आप बोलोगे भाई मजा आ गया। बिना किसी देरी के फटाफट करते हैं स्टार्ट। जैसे कि देख सकते हो मेरी फोटो के बैकग्राउंड में ये भाई आ जाता है और इस फोटो का नक्शा ही बिगाड़ देता है। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास में ये स्मार्टफोन है तो आप बैकग्राउंड से बंदे को हटा सकते हो, चाहे एक हो या दो। सिंपल आपको बंदे हटाने के लिए एडिट के ऊपर क्लिक करना है, एआई इरेज का ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर जाकर स्मार्ट सर्कल से जाकर सर्च कर देना है। इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है और फिर कुछ सेकंड के लिए वेट करना है और ये बूम, देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से पहले वाली फोटो कुछ ऐसी थी, फिर इसको चेंज करके ऐसे आपको सेव कर देना है और आपकी फोटो में चार चांद लग जाएंगे। और अगर आप इस स्मार्टफोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। डायलर के अंदर आना है, 3 बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर कॉल सेटिंग के ऊपर जाकर रिकॉर्ड कॉल का ऑप्शन मिलेगा, कॉल रिकॉर्डिंग्स, इसके ऊपर जाकर ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। और इसका फायदा क्या है, जब भी आप इसमें कॉल रिकॉर्डिंग करते हो तो जिसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसको पता नहीं चलेगा कि अपन ने कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, क्योंकि इसमें वीओ का ही डायलर मिलता है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें, अगर आप कोई भी ऐप लॉक लगाना चाहते हो, ऐप हाइड करना चाहते हो या फोटो वीडियो हाइड करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है, नीचे की तरफ आपको स्लाइड करना है, यहाँ पर आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके सबसे लास्ट में आ जाना है। ऐप लॉक, ऐप हाइडिंग, ऐप और ऐप पिनिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो बस आपको फर्स्ट टाइम एक सेटअप कंप्लीट करना होगा। जैसे ऐप हाइड करने के लिए ऐप हाइडिंग के ऊपर क्लिक किया और वन टाइम आपको यहाँ पर पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, पैटर्न पासवर्ड कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको सेलेक्ट करना है और 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। वो किस लिए, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो पैटर्न वगैरह तो ये फॉरगेट करने के काम आएगा। फिर आपको बैक आना है और सेटअप कंप्लीट हो चुका है, आपको यहाँ से ऑन कर देना है। अब जो भी ऐप हाइड करना चाहते हो उसके ऊपर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑन कर देना है, फिर कंफर्म कर देना है। अब आप देखोगे कि फेसबुक यहाँ से हाइड हो चुका है। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसके लिए होम स्क्रीन पर जाकर 2 फिंगर से एक साथ में ऊपर स्लाइड करना है और जो पासवर्ड आपने सेट किया था उसको वेरीफाई करना है और यहाँ पर ऐड लेटर कर देना है और देख सकोगे कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन हाइड की थी वो शो हो जाएगी। इसी तरीके से सेम प्रोसेस में आप ऐप लॉक भी लगा सकते हो। सेम सेटिंग में जाना है, वहीं पर प्राइवेसी में ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा और जो पासवर्ड आपने ऐप हाइड के ऊपर किया था वो यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। जिसके ऊपर भी लॉक लगाना चाहते हो उसको यहाँ से इनेबल कर देना है और अब देख सकते हो ब्राउजर के ऊपर जाकर लॉक लग चुका है। ओके, और इसी सेटअप के कंप्लीट के अंदर आप फोटो वीडियो भी हाइड कर सकते हो। जैसे मुझे ये फोटो हाइड करनी है तो 3 बटन के ऊपर क्लिक किया, फिर हाइड का ऑप्शन मिलेगा, एल्बम के अंदर जाने के बाद में हाइड कर देना है। यहाँ से हाइड होने के बाद में कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसलिए आपको एल्बम में जाना है, सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको हिडन फोटोज का ऑप्शन मिलेगा, पासपोर्ट वैन हिडन फोटोज के ऊपर क्लिक करना है और पासपोर्ट सेटअप कर देना है। अब आप जब भी हिडन फोटो को देखोगे तो आपको पहले पासपोर्ट वेरीफाई करना होगा और इस तरीके से आप फोटो को हाइड कर सकते हो। अगर इस स्मार्टफोन में आप एक साथ में दो एप्लीकेशन पर अलग अलग अकाउंट यूज करना चाहते हो तो स्मार्टफोन में एप्लीकेशन को डुअल कर सकते हो। स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है, ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर आने के बाद में ऐप क्लोन का ऑप्शन मिलेगा, जिसके ऊपर क्लिक करके जो भी एप्लीकेशन आपको डुअल करनी है उसको इनेबल कर देना है इन एप्लीकेशन में से। अब इसमें व्हाट्सएप, इंस्टा को भी डुअल कर सकते हो जब आप इसमें डाउनलोड करके रखोगे। फोन पे को मैंने डुअल कर दिया है और अब देख सकते हो मेरे स्मार्टफोन में दो फोन पे आ चुके हैं। रियली गाइज स्मार्टफोन की डिस्प्ले काफी मजेदार है और कुछ डिस्प्ले के फीचर्स बता देता हूं जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस और बेटर बनाएगा। सिंपल स्मार्टफोन की सेटिंग में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऊपर क्लिक करना है और अब बात करते हैं, सबसे पहले इसमें आई प्रोटेक्शन मिलता है। अगर आप ऑफिस वगैरह में स्मार्टफोन को ज्यादा यूज करते हो तो आई प्रोटेक्शन को ऑन कर दीजिए, इससे आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और आपके सर दर्द भी कम होगा। और नाइट में स्मार्टफोन को ज्यादा यूज करते हो तो डार्क थीम का ऑप्शन मिलता है, जिसको ऑन कर दीजिए। डिस्प्ले की लाइट कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, आंखों पर रोशनी कम गिरेगी और नाइट में आप ज़्यादा यूज कर पाओगे स्मार्टफोन को अच्छी तरीके से। फिर नीचे आने के बाद में आपको स्किन कलर्स का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आपको ब्राइट, प्रोफेशनल, स्टैंडर्ड, आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड के अंदर रखना है और ब्राइट चाहते हो तो ब्राइट के ऊपर क्लिक कर देना है, लेकिन स्टैंडर्ड के अंदर आपको अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे और बैक आ जाना है। अब इसके अंदर आपको फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज का ऑप्शन मिलता है,
जो कुछ भी आपके स्मार्टफोन में लिखा हुआ है उसकी साइज को कम करना है तो इधर स्लाइड कर दीजिए, और अगर साइज को बढ़ाना है तो यहाँ पर लार्ज कर देना है। अब आप देख सकते हो टेक्स्ट की साइज बढ़ चुकी है। और इसी के अंदर आप फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। स्टेटस बार की बात करते हैं, जिसके अंदर जैसे कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपके स्मार्टफोन में बैटरी परसेंटेज कितना है उसको जानना चाहते हो तो बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज के ऊपर क्लिक करके डिस्प्ले आउटसाइड बैटरी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखोगे बैटरी के परसेंटेज यहाँ पर शो हो जाएंगे, और नीचे की साइड में आने के बाद में बैटरी को स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। अभी कुछ इस तरीके से सीधी बैटरी है, इसको आप हॉरिजॉन्टल में चेंज कर सकते हो और सर्कल में भी बना सकते हो। इसकी डिजाइन चेंज करने का ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है। और इसी के अंदर आपको बैक आने के बाद में शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का ऑप्शन मिलता है, जिसको ऑन करने के बाद में आपके स्मार्टफोन में कितनी एमबीपीएस स्पीड आ रही है वो भी आप यहाँ से जान सकते हो। एक और मजेदार फीचर्स बता देता हूँ प्राइवेसी के लिए। जैसे आपने व्हाट्सएप डाउनलोड करके रखा है और यहाँ पर जो भी व्हाट्सएप से मैसेज आएगा तो उसका आइकॉन शो होगा। आप चाहते हो कि यार उसका आइकॉन शो नहीं होना चाहिए, बस नंबर के अंदर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन आइकॉन के ऊपर क्लिक करके नंबर पर क्लिक करते हो तो सिर्फ ये बताएगा कि 3 एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आया है, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसके बारे में अपन किसी को बताना नहीं चाहते। फिर आपको इसमें बैक आना है। बैक आने के बाद में स्मार्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है, जिसके ऊपर क्लिक करके आपको हाई कर देना है। अगर आप एनी टाइम पर स्मार्टफोन को हाई यूज करना चाहते हो फास्ट तो हाई रिफ्रेश रेट के ऊपर क्लिक कर देना है, और आपका नॉर्मल यूजर्स है तो स्मार्ट स्विच पर क्लिक कर दीजिए, जिसमें ऑटो 1 से लेकर 120 हर्ट्ज के ऊपर ऑटो स्विच कर देगा। जब आपको फास्ट नीड होगी तो ये फास्ट के ऊपर यूज होगा, और इसका फायदा ये है बैटरी की खपत कम होगी। गाइज अब आपको लेकर चलता हूं मैं स्मार्टफोन की सिंपल सेटिंग के अंदर। इसमें आपको विजुअल इन्हेंसमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर एचडीआर कंटेंट देखना चाहते हो तो विजुअल इन्हेंसमेंट को ऑन कर दीजिए, जिसके बाद में आप और भी अच्छे कलर्स के साथ में वीडियो वगैरह देख सकते हो। स्मार्टफोन टेबल पर रखा हुआ है, इसकी लाइट ऑफ है, और जैसे मैं इसको हैंड में पिकअप करता हूं लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। और स्मार्टफोन की लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का इफेक्ट भी मिल जाता है। डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके ऑन कर सकते हो। तो ये सारे फंक्शन ऑन करने के लिए सिंपल आपको बस एक छोटी सी सेटिंग ऑन करनी है। स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आने के बाद में आपको लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर आने के बाद में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का इफेक्ट मिलेगा, जिसको यहाँ से इनेबल करके ऑन कर देना है। अब आपको एओडी स्टाइल में जाना है और इसमें बहुत सारी स्टाइल मिल जाती है जिसको सेट कर सकते हो। जैसे हमने ये सेट की है, इसको हटाकर आप कुछ इस तरीके से ऐसी बना सकते हो, ऐसे चेंज कर सकते हो। और इतना ही नहीं, बहुत सारी सेंसर क्लॉक भी मिल जाती है जो आपको डे में डे की तरह नजर आएगी, नाइट में नाइट की तरह। और इसमें भी एनिमेशन के साथ में इफेक्ट सेट कर सकते हो। और नीचे आने के बाद में इंटर द टेक्स्ट में जाने के बाद में खुद का नेम भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं नेम टैप कर देता हूँ, ओके। फिर इसकी साइज को बढ़ा देता हूँ और इसमें कलरफुल दे सकते हो, कलरफुल बना सकते हो। फिर अप्लाई करने के बाद में आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर ऐसा नेम से होगा। इसी के अंदर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में नीचे की तरफ स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप जाने के बाद में चारों मोड को ऑन कर देना है। जिसके बाद में आप डबल टैप करके लॉक, डबल टैप करके ऑन, और स्मार्टफोन की लाइट ऑन है इस तरीके से ऑन करते हो, फ्लिप करते हो तो लाइट ऑन हो जाती है। अगर आप स्मार्टफोन को एक हाथ से वन हैंडेड यूज करते हो तो 2 मजेदार फीचर्स बताता हूं। जैसे कि स्मार्टफोन की डिस्प्ले साइज बड़ी है और नोटिफिकेशन सेंटर को नीचे लाना है तो बस हल्का सा स्लाइड किया, नोटिफिकेशन सेंटर नीचे आ जाएगा। और अगर स्मार्टफोन को वन हैंडेड यूज करते हो तो इधर से स्लाइड करके इधर स्लाइड करता हूं तो स्मार्टफोन की स्क्रीन साइज छोटी हो जाती है और मैं इसको वन हैंडेड आसानी से यूज कर पाऊंगा। अगर स्मार्टफोन को मैं लेफ्ट हैंड से यूज करना चाहता हूं तो इस तरीके से इधर से स्लाइड करूंगा तो यहाँ पर ये इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये सेटिंग आपको ऑन करने के लिए सिंपल जाना होगा। पहले तो आपको स्मार्टफोन की स्क्रीन पर पिंच करना है, होम सेटिंग में जाना है। फिर यहाँ पर आपको नीचे स्लाइड करके स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, जिसके ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन सेंटर को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप इसमें नीचे स्लाइड करके नोटिफिकेशन सेंटर को ला सकते हो। अब बात करते हैं जैसे कि वन हैंडेड यूज करने के लिए इसमें बेस्ट वन हैंडेड मोड मिल जाता है, जिसके लिए आपको स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है। फिर नीचे की तरफ आपको स्लाइड करना है। इसके अंदर आने के बाद में शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। फिर देखोगे आपको यहाँ पर वन हैंडेड मोड का ऑप्शन मिलेगा, जिसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से ऑन कर देना है। अब आप चाहे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर हो, कहीं पर भी हो, इधर की तरफ स्लाइड करके दोबारा स्लाइड करते हो तो स्मार्टफोन की स्क्रीन साइज स्मॉल हो जाती है और आप इसको एक हाथ से आसानी से यूज कर पाओगे।
जैसे कि देख सकते हो मेरे स्मार्टफोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हुए रहते हैं और अपन क्या करते हैं गलती से एक साथ में क्लियर ऑल कर देते हैं। बाद में पता लगाना होता है यार उसमें कोई काम का नोटिफिकेशन था जो मुझे देखना है, या फिर अपने एक प्राइवेसी का एक और फीचर्स बता देता हूँ। जैसे स्मार्टफोन को लॉक करता हूँ तो लॉक स्क्रीन के ऊपर जैसे मुझे व्हाट्सअप से या कोई भी एप्लीकेशन से मैसेज आता है तो वो यहाँ पर शो होता है। तो स्मार्टफोन को लॉक करने का क्या फायदा, अपन कहीं पर भी स्मार्टफोन को घर में रख कर चले जाते हैं और अपन को कोई मैसेज आता है तो वो कोई दूसरा बंदा भी पढ़ सकता है। तो ये सेटिंग आपको सही करने के लिए स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है, नीचे स्लाइड करना है, नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करना है और इसमें सबसे पहले जो आपको नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके फिर डू नॉट शो एनी नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जब भी स्मार्टफोन को लॉक करोगे तो लॉक स्क्रीन में कोई भी मैसेज आपको आउटसाइड के अंदर शो नहीं होगा। फिर इसके अंदर अब नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर क्लिक करके ऑन कर देना है। अब बेसिकली क्या होगा, जैसे अपन नोटिफिकेशन को एक साथ में क्लियर ऑल करते हैं तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री में देख सकते हो, जाकर दोबारा भी हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करोगे तो वो सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे जिनको आपने एक साथ में क्लियर किया था। इसका काफ़ी सारा फायदा भी है, अगर आपको कोई व्हाट्सएप से मैसेज करके और डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है तो वो भी आप यहाँ पर हिस्ट्री में जाकर देख सकते हो। गाइज अब मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ। जैसे मैं स्मार्टफोन को सेव करता हूँ तो इसकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, या फिर स्मार्टफोन लॉक है और मैं वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके रखता हूँ तो इसमें फटाफट से फ़ोन पे ओपन हो जाएगा। तो फ़ोन पे की जगह आप दूसरी एप्लीकेशन को भी सेट कर सकते हो और बहुत सारी कस्टमाइजेशन ऑन कर सकते हो। सिंपल आपको स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है, नीचे की तरफ स्लाइड करते हो तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा जिसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। इसके ऊपर आपको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आना है स्मार्ट मोशन, जिसमें सेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, हमने सेक करके फ्लैश लाइट ऑन की, इसको ऑन कर देना है। फिर इसी के अंदर आपको बैक आना है, क्विक एक्शन का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। फ्लैश लाइट ऑन करना है, रिकॉर्डिंग ऑडियो करनी है लॉक स्क्रीन पर या फिर फेसबुक, और अगर आप कोई दूसरी एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हो तो ओपन ऐप के ऊपर क्लिक करके इनमें से आपको एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। फिर लॉक स्क्रीन पर आप ये वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके रखोगे तो ये एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी। जैसे लिंक्डइन को सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पर स्मार्टफोन ऑन है ऑफ है और इसमें लॉक बटन को प्रेस करके रखता हूँ और ये लिंक्डइन ओपन हो चुका है फटाफट से। और इसी के अंदर आपको बैक आना है और इसमें आपको इजी टच का ऑप्शन मिलता है जिसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन मिलेगी। सिंपल आपको इसके अंदर आकर इसको ऑन करना है। अब इसमें आपके सामने एक बॉल निकल कर आएगी जिसमें आपको 3 मोड मिलेंगे, 3 से 4 मोड मिलेंगे। टैप के अंदर ओपन मेन्यू होती है, डबल टैप के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं है जिसको अपन सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें कैलकुलेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके अंदर टैप एंड होल्ड के अंदर प्राइमरी स्क्रीन होती है जिसके अंदर अपन वॉल्यूम प्लस या फिर बैकग्राउंड कुछ भी अपन सेट कर सकते हैं। जैसे अपन इसके अंदर नोटिफिकेशन या फ्लैश लाइट सेट कर देते हैं। अब इसके अंदर आपको बैक आना है। अब ये इजी टच को इधर से ला सकते हो, सिंगल टैप करते हो तो यहाँ पर आपके सामने मेन्यू ओपन हो जाती है। जैसे कि इसके अंदर आपको कहा इजी टच के ऊपर क्लिक करोगे तो सिंगल टैप में ओपन मेन्यू है, डबल टैप करोगे तो इसके अंदर कैलकुलेटर ओपन हो जाता है जिसमें आप बहुत सारी कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपको सिंगल टैप में क्या चाहिए। फिर नीचे होल्ड एंड स्लाइड डाउन का ऑप्शन है जिसमें अपन सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि रिकॉर्डिंग। अब इसमें रिकॉर्डिंग सेलेक्ट किया, अब इसके इस तरीके से होल्ड करके स्लाइड डाउन करते हैं तो स्मार्टफोन में रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत सारी कस्टमाइजेशन मिल जाती है और इस इजी टच के बॉल को अपन लुक में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हो गया मौसम्बी, अब इसको अप्लाई कर देना है, ये कुछ इस शेप के अंदर आ जाएगा। और इसी के अंदर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में इसमें फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल का ऑप्शन मिलता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर आपको वो वीडियो कॉल आता है इंस्टाग्राम पर तो अपन उसमें फिल्टर वगैरह लगाकर अच्छे तो दिख सकते हैं, लेकिन सपोज कीजिए अगर आपको फ़ोन कॉल पर वीडियो कॉल आ जाता है या दूसरी कॉल पर वीडियो कॉल आता है दूसरी एप्लीकेशन पर, तो उसमें अच्छा दिखने के लिए फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल के अंदर जाना है और फ़ोन इसको इनेबल कर देना है। अब अगर आप इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखते हो तो वो आपके सामने आ जाएगी और उनको ऑन कर देना है। फिर आप वीडियो कॉल में भी उनमें अच्छे दिखाई दोगे। और इस स्मार्टफोन के बैक में आपको डायनेमिक लाइट मिलती है जैसे कि ओरा लाइट है जिसके अंदर भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। डायनेमिक लाइट के ऊपर क्लिक करना है, इसको यहाँ से ऑन कर देना है। अब आपको इनकमिंग कॉल आता है नोटिफिकेशन, तो इनकमिंग कॉल के अंदर मैंने ऑन करके रखी है। जब भी किसी का कॉल आएगा तो ये फ्लैश लाइट ओरा लाइट ब्लिंक करेगी। फिर नोटिफिकेशन के अंदर इसको ऑन कर देता हूँ। जब भी मुझे इन एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आता है सभी के अंदर तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि सिंपल बस मैं चाहता हूँ उसी एप्लीकेशन में ये लाइट ऑन होनी चाहिए तो यहाँ पर आप उसको मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो। गाइज अब बात करते हैं स्मार्टफोन में से नीचे से बटन हटाना चाहते हो तो सिंपल बटन हटा सकते हो। जैसे कि इसमें आपको सिस्टम के सेटिंग में जाने के बाद में सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है, फिर सिस्टम नेविगेशन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको
ऊपर साइड में क्लिक करके आप बटन को हटाना चाहते हो तो गैसेस के ऊपर क्लिक कर देना है। ये नीचे से बटन हट चुके हैं, फिर भी आपको ये लाइन हटानी है तो हाइड बॉटम बार को इनेबल कर देना है। अब नीचे से बिल्कुल क्लीन हो चुका है और इस तरीके से बैक करके आप बैक आ सकते हो, इधर की स्लाइड करके बैक जा सकते हो। इसमें आपको एक मल्टीपल यूजर का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप इस स्मार्टफोन में 2 बंदे यूजर करने वाले हो, मल्टीपल यूजर का ऑप्शन मिलता है। जैसे ओनर के अंदर आपका डेटा रहेगा और आप घर में बच्चे वगैरह को मोबाइल देते हो कुछ देर के लिए यूज करने के लिए, तो ऐड यूजर के अंदर जाकर आपको ओके करना है, फिर ओके कर देना है। फिर यहाँ पर उसमें आपको बच्चे के गेम वगैरह डाउनलोड करके उसमें दे देना है। स्विच टू न्यू यूजर का ऑप्शन मिलेगा, सेटअप नाउ कर देना है। अब ये बिल्कुल स्मार्टफोन नए स्मार्टफोन की तरह हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो गेट स्टार्टेड। फिर आपको यहाँ पर मैं एक बार कैंसिल करके दिखा देता हूँ, बैक आ जाना है फिर से, और इसमें आपको इनेबल करना होगा। जैसे कि ऐड यूजर के अंदर जाकर आप उसका डेटा वगैरह सेट कर सकते हो, फिर वापस दोबारा खुद का डेटा लाना है तो यू ओनर के अंदर आपको चले जाना है, स्विच टू ओनर के ऊपर, जिसमें आपका डेटा आ जाएगा। इसका फायदा क्या होगा, जो आपकी काम की एप्लीकेशन है उसमें बच्चे वगैरह यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से डिलीट वगैरह करने का डर नहीं रहेगा और बच्चे भी गेम खेल सकते हैं और आप भी स्मार्टफोन को यूज कर सकते हो। तो ये थे इस स्मार्टफोन के मजेदार हिडन फीचर्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, बाय बाय।